वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, कहते हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम बहुत बड़ा बनाना है तो आप जो है एक पेड़ लगाइए, है ना। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो हो सकता है वो ग्रोथ करने में टाइम लग रहा हो, लेकिन इन फ्यूचर वो बहुत बड़ा अपना रूप ले लेता है। ऐसे ही आपको मिलवाता हूं मैं मिसेस एंड मिस दोनों कहूंगा, चूंकि एकदम डेंट एंड फिट एंड फाइन रहती हैं, मिसेस संगीता चाहर से। और संगीता जो है हमारे स्टूडेंट हैं, और इसमें से जो लोग देखने वाले हैं कम से कम 70-80% लोग उनको जानते भी होंगे, क्योंकि अपने एसबीजे संस्थान में काफी जो है एक्टिव रहती थी, पढ़ने में भी एक्टिव थी। आई थिंक एक आध बार अवार्ड भी विन की थी। क्यों? वर्तमान में आप जो है वहां पे क्या बोलते हैं, नोएडा में, राइट, नोएडा में पोस्टेड हैं और यूपीएसआई एग्जाम क्रैक किया है। इसके साथ साथ सबसे बेनिफिशियल पॉइंट जो इनके साथ रहा है, शी वाज ए वेरी जनरस एंड ट्रेमेंडस स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और आपको याद है आपने जो है उसका कौन सा एग्जाम क्लियर किया था, लोक सेवा आयोग वाला? लोअर पीसीएस का इंटरव्यू तक गई थी, है ना। 1 नंबर कितने रुका था? वो उस दिन मैंने देखा था कि वास्तव में ये जब इंटरव्यू देने जा रही थी तो हम लोगों से आशीर्वाद लेने भी आई थी। और उस दिन देखा था मैंने कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और इनका सीपीओ एसआई में भी क्लियर हुआ था। लेकिन जो है अब संगीता में बहुत से लोग आते हैं, हम लोग विद्यार्थियों से बात करते हैं और बातचीत करने के दौरान उनसे हम कई बातें करते हैं। तो लोगों ने पढ़ाई के बारे में बात किया, सब कुछ किया। मैं आपसे आज 2-3 सवाल पूछूंगा जो थोड़ा से हट के होंगे। एक तो जो अपने समाज में एक प्रेजुडिस है कि कहीं न कहीं जो है गर्ल्स के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा नहीं होता है, इस तरह की एक भ्रांति है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि वो काफी उनको दिक्कतें आती हैं ड्यूटी वगैरह में ना। तो आप जो है इस तरह की बातें ज्यादा करिए। कारण क्या है कि हम लोग थियोरेटिकल बात करते हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली इन राइट नाउ इन पावर एंड प्रैक्टिकल एज वेल। ओके, तो सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा। सर 1 मिनट। हाँ बताइए पहले। दबंग अंदाज पहले भी था। ओके, आपने सब बता दिया कि ऐसे है, लेकिन मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। अरे सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आप, हाँ बताना भूल गया, सॉरी। इतना हम लोग खुश हैं, इतने दिन बाद आई हैं। तो पहली बात तो हम आपको जो है मिठाई खिला के स्वागत आप भी खाइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी भी जीत होती है जब कोई, हाँ बिल्कुल सही, हमारी यही जीत है कहीं जाता है। तो सर आपको भी बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि हमको भी खिलाने का मौका मिले और आप भी खाएं। थैंक यू सर। आराम से। हाँ कुछ कह रही थी? आपने मिठाई खिला दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, ये जो हमारे स्ट्रगल के दिन थे, जैसे हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, तो आप तब मैथ्स पढ़ाते थे। जब पहली बार मैं आपसे मिली समर्पण IAS में, सिविल वाली क्लास में, बेसिकली हम लोग सिविल की तैयारी करते थे और सर मैथ्स पढ़ाते थे। तो इतना भौकाल था कोचिंग में कि अरे सुनील सर आने वाले हैं। हमने कहा कौन है ये, मतलब है कौन। तो आके इन्होंने पढ़ाया, तो उस दिन के बाद हम भी आपके फैन हो गए। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं, मोटिवेट करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो आपसे जुड़ गया, कोई वो जुड़ गया। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जैसे हम लोग आलसी थे सर, क्लास में ही क्या तुम लोग सोते रहते हो, पढ़ो उठो। तो हमने सर को फॉलो किया, सर की बात मानी और आज सक्सेस भी है। कई एग्जाम्स सर किया हाँ सर के उसमें हमने निकाले भी हैं। तो सर उसके लिए थैंक यू आपको। जो और मैं खुश भी हूँ, मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आपके साथ आज मैं ये शेयर कर रही हूँ, बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। तो नहीं, ये आपने अपने अंदर डेवलप किया है। पढ़ते बहुत से लोग हैं, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको आत्मसात कर लेते हैं, है ना। आपने किया, आपने अच्छा किया। अब हमको जरा ये बताइए कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, इनको बहुत कम शब्दों में, चूंकि वीडियो बहुत लंबी न बन पाए, इनको बहुत कम शब्दों में बताइए कि इन्हें अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने क्या करना चाहिए। सर मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो एक की तैयारी करता है, 10 एग्जाम देता है। पर मेरे हिसाब से जैसे प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, पढ़ते रहो। आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो बस उससे पढ़ो, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार पढ़ो। मतलब मन ना भटकाओ, इधर जाना उधर जाना। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो सारी चीजें उसी में कवर हो जाती है। फिर तो प्रैक्टिस इज मेन। ओके। अच्छा, दूसरा ये मैं कहूंगा कि जैसे जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, ये लोग जाने हल्का से। तो
ट्रेनिंग तो थोड़ी टफ होती है पुलिस की। अच्छा, एक साल Physical ट्रेनिंग होती है? एक हाँ, साल की, ओके। जैसे सब इंस्पेक्टर की 1 साल होती है, कांस्टेबल की 6 महीने होती है। अच्छा। तो हमें उसके लिए बनाया जाता है कि हम हर चीज से सर्दी गर्मी सब झेलें। पर ये है कि वहाँ ट्रेनिंग में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे किताबी चीजें जो ग्राउंड पे आके एकदम चेंज हो जाती है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी उन चीजों को भी फॉलो करते रहना चाहिए। ओके। दूसरा, और आजकल जो है यूपी पुलिस जो है ना, जी सर, जी। वो खास तौर से महिला सशक्तिकरण में कुछ काम कर रही है क्या? अरे बहुत जबरदस्त कर रही है। जैसे आपने भी पूछा था कि पुलिस में कैसा एनवायरनमेंट है फीमेल्स के लिए। पहले ऐसा माना जाता था कि पुलिस सेफ नहीं है, मतलब महिलाओं को दबाया जाता है या फिर शोषण जैसी चीजें थी। सुनने में आती थी। हाँ, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी का सर मैं भी पुलिस में हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस किया है। ओके। और पहले का हमें नहीं पता, लेकिन आज ये है कि हमारे अधिकारी भी हमें सपोर्ट करते हैं। दैट्स गुड। हमारे यूपी के सीएम सर ने भी मिशन शक्ति योजना चला रखी है, 5वां फेज चल रहा है इसका। और इसमें विमेंस को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं, पुलिस में एक अलग से मिशन शक्ति केंद्र डेवलप कर दिया गया है। जब आम महिला के लिए इतना हो रहा है तो पुलिस में जो महिलाएं हैं उनकी तो जाहिर सी बात है एम्पावर है वो। तो क्या चाहिए, जैसे पुलिस में जब आप जॉब कर रही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आप कैसे हुआ है? पहले से बढ़ा है? बिल्कुल हाई है सर, बिल्कुल हाई है। कोई ऐसा कुछ है ही नहीं डिपार्टमेंट में शोषण जैसा। जैसे सब लोग साथ मिलके काम करते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे फीमेल हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वुमेन है फीमेल है इसको दूर रखो, ये काम मत हो, ऐसा नहीं है। हर चीज में कदम से कदम मिला के काम करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जो है एक वहाँ जो है बोर्ड पे भी हम वीडियो बनाएंगे, तो पुष्पेंद्र जी इसको काट देगा, इतना हम पोर्शन डिलीट कर देंगे। आइए।